ओम शांति 2/2/2024। आज की मुरली से चिंतन। सबसे पहले सोफिया बहन। ओम शांति। उच्च पद पाने के लिए क्या करना है? उच्च पद पाने के लिए ज्यों का त्यों धारणा और श्रीमत पर चलना है। जैसे बाबा ने बताया है वैसे ही उसको धारण करना है और श्रीमत पर चलना है। यही उच्च पद पाने का आधार है। रोना रूठना अफसोस ना हो, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये पाठ पक्का करना है कि हर एक आत्मा का पार्ट है इस ड्रामा में, अपना पार्ट है हर एक आत्मा, और वो अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रही है। तो इसमें रोना रूठना अफसोस करने की बात नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का अपना पार्ट है और वो उसे एक्यूरेट प्ले कर रही है। तो उसे ना रोना है, ना रूठना है, ना अफसोस करना है। आत्मा बिंदी है, स्टार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, सूक्ष्म है, इन आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। फिर वह आत्मा इतनी बड़ी दुनिया को कैसे देखती है? वह आत्मा इस इतनी बड़ी दुनिया को देखती है इन आंखों से। इन आंखों में क्या लगा हुआ है? मैग्नीफाई गिलास लगा हुआ है। जैसे मैग्नीफाई गिलास लगा होता है ना, हम छोटी चीज को बड़ा देख लेते हैं, वैसे हमारे आंखों में लगा हुआ है, हम इस इतनी बड़ी दुनिया को देख लेती है आत्मा। ये छोटी सी आत्मा ही प्योर और इम्प्योर बनती है। आत्मा क्या क्या बनाती है, देखती है, ये सारा जो पार्ट है इसमें भरा हुआ है, आत्मा में भरा हुआ है। और 84 जन्मों का पार्ट ये भरा हुआ है। फिर वह क्या क्या बनेगी, क्या क्या देखेगी, क्या क्या कैसे कैसे पार्ट प्ले करेगी, ये सारा पार्ट क्या है? आत्मा में भरा हुआ है और 84 जन्मों का भरा हुआ है। नथिंग न्यू। 5000 साल पहले भी मैंने माया पर जीत पाई थी। मैं आत्मा इस नाम रूप में आई थी। तो नथिंग न्यू, ये हमारे लिए नई बात नहीं। हमने 5000 साल पहले भी माया पर जीत पाई थी। यही शरीर धारण किया था, इसी शरीर को फिर छोड़ा था। तो माया पर जीत पा लेनी है, ये पाठ पक्का करना है। नथिंग न्यू जो हो रहा है, नथिंग न्यू मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है माया पर विजय पाना। 84 लाख जन्मों का चक्कर नहीं हो सकता है। अगर 84 लाख जन्मों का चक्कर हो जाए तो कितनी जनसंख्या है? 300 साल में देखो दुनिया की जनसंख्या कितनी होगी। अगर 84 लाख होते तो कितने होते? आते ही नहीं। तो 84 लाख का चक्कर नहीं है, 84 जन्मों का चक्कर है। सतयुग में जानवर कैसे होते हैं? सतयुग में जानवर बहुत सुंदर होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है हर 5000 साल बाद। ओम शांति। अब बारी है पीके जोहन भाई। ओम शांति। शिव बाबा कब और कैसे आते हैं? शिव बाबा संगम युग पर आते हैं और ब्रह्मातन में आते हैं, जिसे भागीरथ कहते हैं, भाग्यशाली रथ कहते हैं। बुद्धि में, हमारी बुद्धि में क्या फिरना चाहिए? हमारी बुद्धि में फिरना चाहिए ये 84 का चक्कर, कि हम ये 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं, कैसे हम सतयुग 1250 वर्ष का, कैसे हम उसमें 150 साल हमारी आयु होती है। ये चक्कर बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। ऋषि मुनि और मनुष्य क्या नहीं जानते? वो ये नहीं जानते कि इस आत्मा में, आत्मा भी अविनाशी है और इसका पार्ट भी अविनाशी है, और हम फिर से 5000 साल बाद फिर ऋषि मुनि बनेंगे और ना वो रचता और रचना को जानते हैं। तो ये बातें ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, इसलिए मनुष्य वंडर खाते हैं। हम किस पर चलकर हम पतित से पावन बनेंगे? श्रीमत पर चलने से हम पतित से पावन बनेंगे, और शिव बाबा को याद करने से, श्रीमत पर चलने से और शिव बाबा को याद करने से। मनुष्य ये सुनकर वंडर खाते हैं कि आत्मा अविनाशी है और आत्मा का पार्ट भी अविनाशी है। मनुष्य का किन बातों पर विचार सागर मंथन नहीं चलता है कि आत्मा अविनाशी है, उसका पार्ट अविनाशी है। वह सिर्फ क्या पढ़ते हैं? रामायण, इस शास्त्र पढ़ते हैं,
रामायण महाभारत गीता आदि शास्त्र पढ़ते हैं उनका, ऐसे हमारे जैसा विचार सागर मंथन नहीं चल। ये नॉलेज किसके लिए है? ये नॉलेज है लूले लंगड़े सबके लिए है, और उन सबको, लूले लंगड़ों को भी हमें स्वर्ग के लायक बनाना है इस नॉलेज से। ओम शांति। अब बारी है BK चार्ली भाई। ओम शांति। इस ज्ञान से हमें क्या मिलता है? इस ज्ञान से हमें ताकत मिलती है। तो जितना हम इस ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे उतना हमें ताकत मिलेगी। इसलिए हमें मुरली को बार बार पढ़ना है, इस ज्ञान का मनन चिंतन करना है ताकि ताकत मिलती रहे। परमात्मा से कौन बात कर सकता है और कौन उसे याद कर सकता है? परमात्मा से बात कर सकती है आत्मा, और आत्मा ही उससे बात कर सकती है। तो हमें अपने को आत्मा समझना है और बाबा से बातें करनी है, याद करना है। गॉड कितने हैं? बाकी सब आत्मा ही क्या है? गॉड इज वन कहते हैं, तो गॉड क्या है? वन है। बाकी सब आत्मा ही क्या है? ब्रदर्स हैं, आपस में भाई भाई हैं। कौन सा धर्म पवित्र होता है? सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही पवित्र होता है। उनकी पवित्रता कितने जन्म चलती है? 21 जन्म। सतो प्रधान बनने के लिए हमें क्या करना है? सतो प्रधान बनने के लिए हमें शिव बाबा को याद करना है और श्रीमत पे चलना है, निरंतर याद करना है। शिव बाबा को निरंतर याद करेंगे तब सतो प्रधान बनेंगे। कौन सी पढ़ाई से 21 जन्म भूल चूक नहीं होती है? कौन सी पढ़ाई से? इस रूहानी पढ़ाई से। और उसके बाद फिर जिस्मानी पढ़ाई हो जाती है, उससे भूल होती है। तो इस रूहानी पढ़ाई से भूल चूक नहीं होती है। अब सहन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रावण राज्य है, इसलिए सहन करना पड़ता है। क्योंकि रावण की मत पे है, श्रीमत पे सहन नहीं करना पड़ता है। हमारा चिंतन कब चलेगा? हमारा चिंतन तब चलेगा जब हम खुद पहले उसका विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाएंगे, तब हमारा चिंतन चलेगा। तो ताकत लेनी है, चिंतन चलाना है, तो दूसरों को समझाना है, विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स भेजने हैं मुरली के। ओम शांति। आज का वरदान है अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले समझदार आत्मा भव। तो हमें अलबेलेपन को विदाई देनी है। भाई ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, भाइयों को देख लेते हैं, भाई ये भी तो ऐसे करता है, मैं कर लूँगा तो क्या है। तो ये क्या है? अलबेलापन है। हमें भाइयों को नहीं देखना है, हमें किसे फॉलो करना है? फॉलो फादर करना है। वही समझदार आत्मा है और वही क्या है? उमंग उत्साह में रहेगी वो आत्मा। तो हमें बाप दादा को फॉलो करना है, दूसरों को नहीं देखना है। आज का स्लोगन है वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो हमें वारिस क्वालिटी तैयार करनी है, आप समान बनाना है। हमें कैसा बनना है? ब्रह्मा बाप समान। और फिर आप समान बनाना है, तो वो क्या है? वारिस क्वालिटी है। तभी क्या होगा? प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अब हम योग करेंगे 1 मिनट के लिए। देखेंगे अपने आप को, मेरे हाथ स्थिर हो रहे हैं, मेरे पैर बिल्कुल स्थिर हो रहे हैं, पेट बिल्कुल स्थिर हो रहा है, मुख बिल्कुल स्थिर हो रहा है, आंखें, कान, नाक सब क्या हो रहे हैं? स्थिर हो रहे हैं। उनमें कोई हलचल ना हो। और अपना ध्यान अब कहाँ केंद्रित करना है? भृकुटी के मध्य में आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। अब देखना है आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, और ये मेरा शरीर क्या है? लाइट का है। अपने शरीर को लाइट का देखना है, फरिश्ता देखना है। अब मैं आत्मा इस फरिश्ता शरीर के साथ कहाँ जा रही हूँ? सूक्ष्म वतन में। और मैं आत्मा कहाँ पहुँच गई हूँ? उड़ती हुई सूक्ष्म शरीर के साथ देखना है अपने आप को। मैं जा रही हूँ, घरों की छतें दिखाई दे रही है, और ये मैं उड़ता हुआ चांद सितारों से पार कहाँ पहुँच गया हूँ? सूक्ष्म वतन।
और देखना है बाप दादा को। बाप दादा भी क्या है, फरिश्ता रूप में है, उनसे दृष्टि लेनी है और ब्लेसिंग लेनी है। देखना है उन्होंने मस्तक पे मेरे हाथ रखे और वरदान दे रहे हैं मुझे, क्या, समझदार आत्मा भव। तो हमें क्या है, बाप दादा को फॉलो करना है, तो उनसे ब्लेसिंग ले रहे हैं कि बाबा को हम फॉलो करेंगे। अब मैं आत्मा, ये सूक्ष्म शरीर इमर्ज हो गया है। नाउ आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि परम धाम में तो सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। तो मैं पहुंच गई परम धाम। देखना है परम धाम में लाल प्रकाश की दुनिया और पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट, और उनसे शक्तियां लेनी है। और अब मैं आत्मा वापस आ गई हूँ सूक्ष्म वतन में, और मैंने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, लाइट का शरीर, फरिश्ता शरीर। अब बाप दादा को मैं ओम शांति बोलकर मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ वापस आ रही हूँ नीचे, और आ गई हूँ मैं इस शरीर में। तो आज सारा दिन मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट और अपने फरिश्ता शरीर में चलना है बाप दादा के साथ। देखना है बाप दादा भी फरिश्ता हैं, उनको भी फरिश्ता देखना है और खुद को भी, और इसी स्वरूप में आज सारा दिन हम सब कार्य करेंगे। तो क्या बन जाएंगे, समझदार आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।